हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 के कंप्यूटर के चैप्टर 9 को, जो कि है इंटरनेट सर्विसेज। और देखिए, जो चैप्टर नंबर है वो आपकी बुक में अलग अलग चैप्टर नंबर पे हो सकता है, तो इस चीज़ से आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बुक में कोई भी ऐसा चैप्टर है जहाँ पे कि इंटरनेट की बात की जा रही है या फिर इंटरनेट सर्विसेज की बात की जा रही है, तो आपको जो है इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, जिससे कि जो आपको सारी चीज़ें जो है प्रॉपर तरीके से समझ में आ सकें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के टॉपिक्स को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट को, कि इंटरनेट एक्चुअली में होता क्या है। तो इंटरनेट इज डिफाइंड एज अ नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर वर्ल्ड वाइड। मतलब कि एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड हैं वर्ल्ड वाइड। या फिर जो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। मतलब कि कई सारे नेटवर्क को मिला के एक बड़ा नेटवर्क जो बन रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। जैसे कि अभी आप लोग मेरी वीडियो को जो है अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर कंप्यूटर से देख रहे होंगे, तो वहाँ पे जो आपका कंप्यूटर है या फिर जो मोबाइल फ़ोन है वो भी इंटरनेट का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप भी जो है इंटरनेट में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो जितनी भी डिवाइसेस होती हैं या फिर जो कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट में। मतलब कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ होता है। And the internet is the largest information database and has become a vital part of human being lives। मतलब कि इंटरनेट जो है इन्फॉर्मेशन का एक बहुत ही बड़ा डेटाबेस है, जहाँ पे कि सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो आजकल के टाइम में जो है ह्यूमन बीइंग की लाइफ का ये बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है इंटरनेट। सभी लोग जो है इंटरनेट को यूज़ करते हैं। आप भी देखिए इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, मैं भी इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ। मतलब कि ज़्यादातर लोग जो है इंटरनेट को यूज़ करते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इंटरनेट जो है वो हमारी लाइफ का पार्ट बन चुका है। और इंटरनेट की हेल्प से यूजर्स जो है वो आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं आपस में, एंड इसके अलावा किसी भी टॉपिक पे जो है इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिक सा इंट्रोडक्शन है इंटरनेट का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरनेट क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट की हिस्ट्री को, कि इंटरनेट जो है किस तरीके से बना। तो चलिए यहाँ पे हिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 1969 में क्या हुआ, पहला इंसान जो है वो चांद पे गया, जो कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। तो इसके बारे में सबको पता होगा। तो 1969 में जब इंसान चांद पे पहुंचा, तो आगे की रिसर्च करने के लिए यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक एजेंसी बनाई जिसका नाम रखा अरपा, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो ये एजेंसी जो है बनाई जिससे कि जो आगे की रिसर्च की जा सके। तो ये जो अरपा एजेंसी बनाई गई, इस एजेंसी ने करा क्या, इसने जो है एक नेटवर्क बनाया जिसमें कि इन्होंने 4 कंप्यूटर्स को जो है आपस में कनेक्ट करा डेटा को शेयर करने के लिए। मतलब कि 4 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जिससे कि इनके बीच में डेटा शेयर किया जा सके। इससे पहले देखिए नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, 4 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके एक नेटवर्क तैयार करा जिससे कि जो डेटा है वो इनके बीच में शेयर हो सके। तो ये जो नेटवर्क बनाया गया, इस नेटवर्क का नाम पड़ा ARPANET, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो इंटरनेट था उसी का नाम जो है उस टाइम पे ARPANET पड़ा। और इसके बाद में जो है इस ARPANET नेटवर्क में जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को भी अलाउ कर दिया गया कि वो भी जो है इस नेटवर्क को ज्वाइन कर सकती हैं और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकती हैं। मतलब कि पहले तो 4 कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाया और उसके बाद में जो है वहाँ पे धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज़ को भी जो है अलाउ कर दिया गया कि वो भी जो है इस नेटवर्क में ज्वाइन हो सकती हैं और डेटा वहाँ पे शेयर कर सकती हैं। और यहीं से जो है कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट हो गया कंप्यूटर की नेटवर्किंग का। मतलब कि इससे पहले कंप्यूटर्स की नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन जैसे ही ARPANET फॉर्म हुआ और उसमें यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी कनेक्ट हुई, तो इस तरीके से यहाँ पर नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट आ गया। मतलब कि कंप्यूटर्स की नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट आ गया और डे बाय डे क्या हुआ, ये जो नेटवर्क था वो बड़ा होता गया और यहीं से क्या हुआ, एक तरीके से इंटरनेट का बर्थ हुआ। मतलब कि ये जो प्रोसेस चल रहा था इस तरीके से कनेक्ट करने का कंप्यूटर, तो यहीं से जो है इंटरनेट की स्टार्टिंग हुई और उसके बाद में जो है डे बाय डे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती गई और ये नेटवर्क जो है बढ़ता ही चला गया। तो स्टार्टिंग में जो इंटरनेट फॉर्म हुआ, तो इसको ज़्यादातर यूज़ करते थे इंजीनियर्स, साइंटिस्ट या फिर कंप्यूटर एक्सपर्ट्स रिसर्च पर्पसेस के लिए। मतलब कि इस टाइप के जो लोग थे वही जो है स्टार्टिंग में इंटरनेट को यूज़ करते थे, लेकिन धीरे धीरे इंटरनेट को जो है प्राइवेट एजेंसीज और जनरल पब्लिक के लिए भी जो है इसको अलाउ कर दिया गया। मतलब कि धीरे धीरे सभी के लिए जो है इंटरनेट एक्सेसिबल हो गया कि कोई भी जो है इसको यूज़ कर सकता है। स्टार्टिंग में इंटरनेट को इंजीनियर, साइंटिस्ट या फिर जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स होते थे वही यूज़ करते थे, लेकिन धीरे धीरे इंटरनेट को सभी के लिए अवेलेबल करा दिया गया। तो इंटरनेट जब सभी के लिए एक्सेसिबल हो गया, मतलब कि सभी के लिए अवेलेबल हो गया, तो लोग इसका यूज़ 2 कंप्यूटर्स के बीच में फाइल्स को सेंड करने के लिए या फिर मैसेज को सेंड करने के लिए करने लगे। मतलब कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फाइल को सेंड किया जा सकता था या फिर किसी मैसेज को सेंड किया जा सकता था। जनरल पब्लिक भी जो है इस काम को करने लगी इंटरनेट की हेल्प से। और आज के टाइम में भी जो हम इंटरनेट का यूज इसी पर्पस के लिए करते हैं, मेनली फाइल ट्रांसफर करने के लिए या फिर आप कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो इस तरीके से जो इंटरनेट इवॉल्व हुआ, जो आपको आज की फॉर्म में इंटरनेट देखने को मिल रहा है, ये इस तरीके से जो है स्लोली एक बड़ा नेटवर्क बन गया।
और इंडिया में अगर हम बात करें कि इंटरनेट की स्टार्टिंग इंडिया में कब हुई, तो देखिए इंडिया में जो है इंटरनेट की जो सर्विस थी वो 15 अगस्त 1995 में आई और इसको जो है इंडिया में एक गवर्नमेंट कंपनी के थ्रू स्टार्ट किया गया जिसका नाम था BSNL। देखिए आपको लग रहा होगा कि स्पेलिंग गलत है कि BSNL तो जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है, तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ये सही है BSNL। इसकी फुल फॉर्म होती है विदेश संचार निगम लिमिटेड, जो आज के टाइम में आपको बी दिखता है इसकी फुल फॉर्म होती है भारत संचार निगम लिमिटेड। तो उस टाइम पे मतलब कि 1995 में जब इंटरनेट की स्टार्टिंग इंडिया में हुई तो BSNL के नाम से एक गवर्नमेंट कंपनी थी जिसने कि इंटरनेट को प्रोवाइड करना स्टार्ट करा इंडिया में। और देखिए जो कंपनी इंटरनेट प्रोवाइड करती है उसको बोला जाता है ISP, मतलब कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो उस टाइम इंडिया में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो थी कंपनी वो थी BSNL। लेकिन आज के टाइम में अगर हम बात करें तो बहुत सारे ISP हो गए हैं, मतलब कि बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी कंपनी है, तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने कुछ पॉपुलर जो कंपनीज हैं उनके नेम मेंशन कर दिए हैं, मतलब कि जो पॉपुलर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, जैसे कि एयरटेल है, जियो है, BSNL है, BI है। ये सब क्या है ISP है, मतलब कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ये इंटरनेट की सर्विस जो आज के टाइम में इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए आप भी जो है इन्हीं में से जो है किसी न किसी कंपनी का सिम यूज कर रहे होंगे, तो आपका जो ISP है वो भी इन्हीं कंपनी में से कोई एक होगा। तो इस तरीके से ये थी इंटरनेट की हिस्ट्री। आई होप आप लोग को सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब को। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। तो देखिए वर्ल्ड वाइड वेब बोलिए या फिर सिंपली इसको आप वेब बोलिए, ये जो एक मीन्स है एक्सेस करने का या फिर इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का इंटरनेट पे, मतलब कि इसी की हेल्प से जो आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे उसको एक्सेस कर पाते हैं या फिर उसको शेयर कर पाते हैं। और वर्ल्ड वाइड वेब जो है कंटेन करके रखता है अपने पास में मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट, जिनको कि वेब पेजेस बोला जाता है। और ये जो वेब पेज होते हैं ये कंटेन किए हुए हो सकते हैं टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, वीडियो को, ऑडियो को या फिर किसी भी तरीके के लिंक्स को। जो लिंक होंगे वो दूसरे वेब पेजेस को जो है कनेक्ट कर रहे होंगे और इन लिंक्स को बोला जाता है हाइपर लिंक। मतलब कि इंटरनेट पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे कंटेन करके कौन रखता है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है कंटेन करके रखता है। इसी की हेल्प से जो हम इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पाते हैं। देखिए आपने ऑब्जर्व करा होगा जो वेबसाइट का नेम होता है उससे पहले जो है 3 बार W लगा हुआ होता है, मतलब कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो स्टार्टिंग में रहता है। तो इसी की हेल्प से जो हम इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब से जो है इन्फॉर्मेशन को हम एक्सेस करते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको एक्सेस करने में या फिर उसको शेयर करने में जो है वर्ल्ड वाइड वेब ही जो हमें हेल्प करता है। मतलब कि इसकी हेल्प से ही जो हम सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। और इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है वो वेब पेज के फॉर्म में होती है। वेब पेज का मतलब देखिए क्या हुआ, कोई भी इंटरनेट का पेज जो आप ओपन करते हैं तो वो एक तरीके का वेब पेज होता है जिसपे कि आपकी किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। उस पर ग्राफिक्स हो सकते हैं या फिर वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, किसी भी तरीके का डेटा वहाँ पे हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे जो है मैंने अपने यूट्यूब चैनल के होम पेज का जो है स्क्रीनशॉट लगा रखा है, तो ये भी क्या है एक तरीके का वेब पेज है। मतलब कि इंटरनेट पे जो भी इन्फॉर्मेशन आप देखते हैं वो किसी न किसी वेब पेज पे ही होती है। और एक वेब पेज जो है दूसरे वेब पेज से लिंक की हेल्प से जो है कनेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे जो है मैंने ये दूसरा स्क्रीनशॉट लगा रखा है अपने YouTube चैनल का। तो मान लीजिए इस पेज को इस वाले पेज से लिंक करना है, तो यहाँ पे बीच में क्या लग जाएगा, हाइपर लिंक लग जाएगा, जिससे कि दोनों वेब पेज जो होंगे वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो भी वेब पेजेस आप देखते हैं इंटरनेट पे वो सारे के सारे कंटेंट करके रखता है कौन, www, मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब के पास में सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आई होप आप लोग को इतनी चीज़ क्लियर होगी। अब देखिए हम बात कर लेते हैं कि जो वेब पेजेस होते हैं इनको एक्सेस कैसे करते हैं। तो देखिए इनको एक्सेस करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कि एक प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है जिसको कि बोला जाता है वेब ब्राउजर। इसकी हेल्प से जो हम वेब पेजेस को एक्सेस करते हैं। मतलब कि जो वेब ब्राउजर होता है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमें हेल्प करता है इंटरनेट को ब्राउज करने में या फिर वेब पेजेस को एक्सेस करने में। तो कुछ पॉपुलर वेब ब्राउजर्स की अगर हम बात करें तो गूगल क्रोम हो जाएगा, मोजिला फायरफॉक्स हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो जाएगा। इसके अलावा एप्पल के कंप्यूटर में एप्पल सफारी आता है तो वो हो जाएगा, या एज ब्राउजर की अगर हम बात कर लें जो कि न्यू विंडोज़ के वर्जन में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से सारे के सारे एग्जाम्पल हैं वेब ब्राउजर्स के। तो हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब पे जो भी वेब पेजेस होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए जो हम वेब ब्राउजर का यूज़ करते हैं। एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम वर्ल्ड वाइड वेब पे अवेलेबल वेब पेजेस को एक्सेस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसको इन्वेंट किसने करा, किस तरीके से इन्वेंट हुआ। तो देखिए इसको इन्वेंट करने की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब को जो है इन्वेंट करा टिम बर्नर्स-ली ने। इन्होंने जो है इन्वेंट करा और किसके साथ मिलकर करा, रॉबर्ट कैलिलियो के साथ में मिलके इन्होंने जो है वर्ल्ड वाइड वेब को जो है इन्वेंट करा। और कब करा था, ये करा था इन्होंने 1990 में, जब ये काम कर रहे थे सर्न में।
सर्न जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म होती है यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते टाइम इन्होंने जो है वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट करा रॉबर्ट गैलीलियो के साथ में मिलके। और आज के टाइम में जो है वर्ल्ड वाइड वेब ह्यूमन नॉलेज का जो है एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा डेटाबेस बन चुका है, जिसपे कि सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इंटरनेट पे आप कुछ भी सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा। तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो किसके पास में है, वर्ल्ड वाइड वेब के पास में जो है ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखी हुई है। मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब की हेल्प से ही जो हम सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है और इसको जो है किसने इन्वेंट किया था। अब हम डिस्कस करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है। तो देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व एक्सचेंजिंग ऑडियो एंड वीडियो एट द सेम टाइम बिटवीन पीपल सिटिंग एट जोग्राफिकली डिफरेंट लोकेशंस। मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो एक ऐसा तरीका है जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा लोग अलग अलग जगह पे बैठ के वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं फेस टू फेस, और रियल टाइम में जो ये बात की जा सकती है। तो इसमें फील ऐसा होता है कि वो जो पर्सन है वो आपके सामने ही बैठा है, बिल्कुल आपके साथ में ही बैठा है, उस तरीके से जो आप बात वहाँ पे कर सकते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो है पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे को उनके मॉनिटर्स पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो वॉइस को भी सुन सकते हैं एक दूसरे की अपने लैपटॉप पे या फिर डेस्कटॉप पे। मतलब जो स्पीकर्स होंगे उन स्पीकर्स के थ्रू उन्हें ऑडियो भी आएगी। तो इस तरीके से रियल टाइम में जो कम्युनिकेशन होगा, जहाँ पे कि ऐसा फील होगा कि जो सामने वाला आपसे बात कर रहा है वो आपके साथ में ही बैठा है। तो कुछ पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशंस भी आते हैं जिसमें कि जूम है, गूगल मीट है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, इसके अलावा स्काइप आता है। तो इस तरीके से एप्लीकेशन है और मुझे लग रहा है आप लोगों ने इनमें से कोई ना कोई यूज जरूर किया होगा। अगर आप लोगों ने इनमें से कोई सा भी यूज नहीं करा है तो एटलीस्ट आप लोगों ने, मुझे लगता है, व्हाट्सएप पे आपने वीडियो कॉल जरूर की होगी। अगर व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करी है तो वो भी क्या है, एक तरीके का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह ही एक्सपीरियंस होता है, जिसमें कि दो या दो से ज्यादा पर्सन जो है एक साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं ऑडियो वीडियो के साथ में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है। अब हम डिस्कस करते हैं अगले टर्म को, जो कि है चैटिंग। तो देखिए चैटिंग क्या है। चैटिंग इज अ टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन बिटवीन वन और मोर यूजर्स इन विच मैसेज आर एक्सचेंज इन रियल टाइम थ्रू अ चैट सॉफ्टवेयर। मतलब कि चैटिंग क्या है, एक तरीके का टेक्सुअल कम्युनिकेशन है, जिसमें कि जो कम्युनिकेशन होता है वो टेक्स्ट की फॉर्म में होता है। मतलब कि टाइप करके जो आप अपनी बात को दूसरे को कन्वे करते हैं और उधर से भी जो है आपको टेक्स्ट की फॉर्म में ही जवाब आता है। तो जो भी इस तरीके का कम्युनिकेशन होता है उसको चैटिंग बोला जाता है। और चैटिंग करने के लिए आते हैं चैट सॉफ्टवेयर जैसे कि व्हाट्सएप है, फेसबुक मैसेंजर है। इनकी हेल्प से जो हम चैटिंग कर सकते हैं। तो चैट में जो मैसेजेस होते हैं वो जनरली शॉर्ट होते हैं, जैसे कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकें। देखिए बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ अगर मान लीजिए आप टाइप करके भेजेंगे तो रिस्पॉन्ड जो है वो आपको क्विकली नहीं मिलेगा। तो इसलिए चैटिंग में ज़्यादातर जो है शॉर्ट मैसेज के फॉर्म में जो कम्युनिकेशन होता है। तो इस तरीके से टेक्सचुअल जो कम्युनिकेशन होता है किसी भी चैट सॉफ्टवेयर के थ्रू, उसको चैटिंग बोला जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अगले टर्म की, जो कि है चैट रूम। तो देखिए चैट रूम क्या होते हैं। चैट रूम इज अ डेजिग्नेटेड एरिया और फोरम on world wide web that allow people with common interests, friends, relatives, colleagues or companies to communicate with each other through instant messaging। मतलब कि चैट रूम जो है एक तरीके के ऐसे एरिया या फिर फोरम होते हैं जिनको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए डिजाइन किया जाता है और वहाँ पे जो है सेम इंटरेस्ट के पीपल जो है आपस में किसी टॉपिक पे जो है डिस्कशन करते हैं, मतलब कि बातचीत वहाँ पे करते हैं। एक तरीके से यहाँ भी जो है टेक्सुअल कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए एक रूम में साइंस के टॉपिक पर डिस्कशन के लिए 8-10 लोगों को बिठा लिया जाए और वहाँ पे जो है उसके ऊपर डिस्कशन किया जाए, तो वो जो रूम होगा एक तरीके का चैट रूम हो जाएगा। तो इसी तरीके का कॉन्सेप्ट होता है इंटरनेट पे। मतलब कि इंटरनेट पे जो है एक तरीके का फोरम क्रिएट कर दिया जाता है, ऐसा वर्चुअल ग्रुप क्रिएट कर दिया जाता है जहाँ पे कि सेम इंटरेस्ट के जो लोग हैं वो ग्रुप में ऐड हो जाते हैं और वहाँ पे जो है कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप व्हाट्सएप पे जो है एक ग्रुप बना लें किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे और वहाँ पे जो उसी टॉपिक पे कम्युनिकेशन करें, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके का चैट रूम हो जाएगा। तो चैट रूम जो होते हैं वो पर्टिकुलर एक्टिविटी पे या फिर जो है टॉपिक पे बेस्ड होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, हेल्थ इश्यूज हो गया, टेलीविजन हो गया। तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे एक तरीके का ग्रुप होता है जहाँ पे कि सेम इंटरेस्ट के लोग जो है कम्युनिकेशन करते हैं, उसको चैट रूम बोला जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले टर्म की, जो कि है इंस्टेंट मैसेजिंग। अब इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होती है। इंस्टेंट मैसेजिंग इज लाइक अ प्राइवेट चैट रूम वेयर बोथ यूजर्स मस्ट बी ऑनलाइन एट द सेम टाइम। It is a communication service over the internet that allow the transmission or text-based messages from a sender to a receiver instantly। मतलब कि इंस्टेंट मैसेजिंग जो है एक तरीके से प्राइवेट चैट रूम की तरह होती है, जहाँ पे कि दो यूजर्स का एक ही टाइम पे ऑनलाइन होना मस्ट है। तो दो यूजर्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है टेक्सचुअल फॉर्म में
और ये जो कम्युनिकेशन होता है वो इंस्टेंट कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए आप व्हाट्सएप पे किसी से चैटिंग कर रहे हैं, आप भी ऑनलाइन है और सामने वाला भी ऑनलाइन है, तो आप उससे चैटिंग कर रहे हैं, तो आपने इधर से मैसेज टाइप करके भेजा और उधर से भी जो आपको तुरंत रिप्लाई मिल गया। अगर रिप्लाई तुरंत नहीं आएगा तो वहाँ पे शो हो जाएगा कि सामने वाला जो है वो टाइपिंग कर रहा है। तो इस तरीके जो कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे कि टेक्स्ट आप भेजते हैं और तुरंत ही आपको रिप्लाई मिलता है, मतलब कि इंस्टेंट कम्युनिकेशन होता है, इसको बोला जाता है इंस्टेंट मैसेजिंग। और जिन एप्लीकेशन के थ्रू इंस्टेंट मैसेजिंग करते हैं उनको बोला जाता है इंस्टेंट मैसेंजर। जैसे कि व्हाट्सअप जो है वो एक इंस्टेंट मैसेंजर है। तो सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि ऐसा टेक्सुअल कम्युनिकेशन जहाँ पे कि सेंडर और रिसीवर दोनों ऑनलाइन होते हैं और जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका इंस्टेंट होता है कि आपने कुछ टाइप करके भेजा और उधर से रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाता है। तो इस टाइप के कम्युनिकेशन को बोला जाता है इंस्टेंट मैसेजिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अगले टर्म की। नेक्स्ट टर्म है हैंगआउट, जो कि अब गूगल चैट हो चुका है। मतलब कि जो हैंगआउट है इसका नेम जो है अब गूगल चैट हो चुका है। तो इसकी अगर हम बात करें क्या है, एक फ्री चैट सर्विस है that allows its member to participate in text, वॉइस और वीडियो चैट। मतलब कि जो हैंगआउट है या फिर हम कह सकते हैं गूगल चैट है, तो ये ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती है कि यहाँ पे जो है पीपल आपस में कनेक्ट होकर टेक्स्ट की फॉर्म में चैट कर सकते हैं या फिर वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं या फिर जो है वीडियो चैट भी कर सकते हैं। तो हैंगआउट की हेल्प से आप 1 to 1 भी चैट कर सकते हैं, मतलब कि 2 लोग आपस में चैट कर सकते हैं, या फिर जो है आप ग्रुप में भी चैट कर सकते हैं। और ग्रुप में जो है इसकी हेल्प से 150 पीपल जो है एक साथ चैट कर सकते हैं या फिर वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं एक तरीके की ऐसी सर्विस है या प्लेटफॉर्म है जिसकी हेल्प से हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं या फिर चैटिंग कर सकते हैं, 1 to 1 भी कर सकते हैं और ग्रुप में भी कर सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हम हैंगआउट पे या फिर हम इसको गूगल चैट बोलें कि इस पे हम कॉन्टैक्ट को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। मतलब कि जिससे हमें चैट करनी है उसको हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट को ऐड करने के लिए सबसे पहले जो आपको इस वेबसाइट पे चले जाना है, जो कि है hangouts.google.com। जैसे इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ये आपसे साइन इन के लिए बोलेगा, वहाँ पे अपनी जीमेल आईडी डाल देंगे और लॉगिन कर लेंगे। और लॉगिन करने के बाद में टॉप पे जो है सर्च बार आ रही होगी, मतलब कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से सर्च बार आ रही है। तो यहाँ पे जो आप टाइप कर देंगे उस पर्सन का नेम जिससे कि आपको कम्युनिकेशन करना है। अगर वो हैंगआउट पे अवेलेबल है तो उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा और फिर जो आप उससे चैटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो आप उस पर्सन का नंबर टाइप करके भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं या फिर जो उसकी ईमेल आईडी को टाइप करके यहाँ पे उसे सर्च कर सकते हैं और उसके बाद में उस पर क्लिक करके आप उसको अपने कॉन्टैक्ट में ऐड कर लेंगे। तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए गूगल हैंगआउट की वेबसाइट पे मैं जाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गूगल हैंगआउट्स, ये आ गया। इस पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो है इस वाले लिंक को ओपन कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए ये ओपन हो गया है। मेरी ईमेल आईडी ऑलरेडी लॉगिन थी इस ब्राउज़र में, तो इसलिए जो है इसने यहाँ पे लॉगिन के लिए नहीं बोला है। अगर लॉगिन नहीं होती तो ये लॉगिन के लिए बोलता। तो आपको जो है लॉगिन कर लेना है और इस तरीके की विंडो जो है आपके सामने आ जाएगी। मैं देखिए कंप्यूटर पर समझा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इस काम को मोबाइल पे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की विंडो आपके सामने आ जाएगी और यहाँ पे देखिए न्यू चैट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको जो है यहाँ पे क्लिक करना है और इसके बाद में देखिए सर्च का ऑप्शन आ रहा है, मतलब कि जो कॉन्टैक्ट है उनको आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम अपनी दूसरी ईमेल आईडी को डाल के सर्च करता हूँ। ये जो लॉगिन करा है मैंने ये दूसरी ईमेल आईडी से करा है। अब मैं जो यहाँ पे दूसरी वाली ईमेल आईडी को ऐड करता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ askTPMaurya@gmail.com। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ईमेल आईडी डिस्प्ले हो गई है, मतलब कि ये अवेलेबल है। आप अगर चाहें तो यहाँ पर डायरेक्टली नेम टाइप कर सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर टाइप करके भी देख सकते हैं। अगर अवेलेबल होगा तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, बस यहाँ पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं। जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट चैट, इस पर क्लिक कर सकता हूँ मैं। और जैसे यहाँ पे क्लिक करा है तो देखिए इस तरीके की विंडो आ गई है। अब यहाँ पे जो है आप चैट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कॉल मिस्ड आ रहा है, मैंने जो इसको टेस्ट करके देखा था, यहाँ पे कॉल करके देखी थी तो इसीलिए यहाँ पे कॉल मिस्ड आ रहा है। अब जो है यहाँ पे आप चैटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख के भेज देता हूँ हाय, और मेरी जो ईमेल आईडी ये वाली, इस पे जो है ये हाय रिसीव हो गया होगा, मतलब कि वहाँ पे ये चला गया होगा। अब उधर से जो है अगर मैं इस ईमेल आईडी से मैसेज करता हूँ तो यहाँ पे रिप्लाई मुझे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे चैटिंग कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पे ऐड हो गया है, मतलब कि अब जो है यहाँ पे ही डिस्प्ले होगा, अब ये यहाँ से रिमूव नहीं होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो हम हैंगआउट में कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम इंटरनेट पे फ्री कॉलिंग कर सकते हैं। तो देखिए इंटरनेट जो है वो आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप जो है फ्री वॉइस कॉल कर सकते हैं या फिर जो है वीडियो कॉल कर सकते हैं किसी से भी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इंटरनेट से फ्री कॉल करने के लिए बस आपको जो है कोई भी फ्री कॉलिंग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे कि स्काइप है, वाइबर है, व्हाट्सएप है, हैंगआउट है, जूम है।
इनसे जो है आप फ्री कॉलिंग कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है व्हाट्सएप से जो है आप लोगों ने ऑलरेडी जो है वीडियो कॉल करके देख रखा होगा कि किस तरीके से व्हाट्सएप से वीडियो कॉल की जाती है या फिर ऑडियो कॉल की जाती है। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हैंगआउट से हम किस तरीके से फ्री में कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हैंगआउट है, जिसको कि अब गूगल चैट बोला जाता है, तो इससे हम किस तरीके से फ्री में ऑडियो कॉल कर सकते हैं या फिर वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो हैंगआउट से वीडियो कॉल करने के लिए या फिर ऑडियो कॉल करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके कंप्यूटर में जो है कैमरा कनेक्टेड हो। अगर आपको वीडियो कॉल करनी है तो आपका कैमरा भी होना मस्ट है, और इसके अलावा माइक्रोफोन भी होना चाहिए, जिससे कि जो भी बात आप बोलें तो वो सामने वाले को सुनाई दे। तो माइक्रोफोन का भी होना जरूरी है, और आपके कंप्यूटर में स्पीकर्स भी हों, जिससे कि जो भी सामने वाला बोले वो आपको सुनाई भी दे सके। तो इस तरीके से बेसिक रिक्वायरमेंट है वीडियो कॉल करने के लिए या फिर ऑडियो कॉल करने के लिए हैंगआउट से। अगर आपको खाली ऑडियो कॉल करनी है तो कैमरा की जरूरत वहां पे नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि किस तरीके से हम गूगल चैट की हेल्प से वीडियो कॉलिंग या फिर ऑडियो कॉलिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है मैं हैंगआउट वापस आ गया हूँ। अब यहाँ पे जो है मान लीजिए आपको सामने वाले को कॉल करनी है, तो जिस पर्सन को भी कॉल करनी है, जो कॉन्टैक्ट लिस्ट आ रही है, यहाँ से जो उस पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए वीडियो का ऑप्शन आएगा, तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए जैसे कॉल करेंगे तो इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है माइक का और दूसरा आ रहा है वीडियो का। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियो ट्रांसमिट हो तो यहाँ पे इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो भी ट्रांसमिट हो तो इस पे भी जो आपको क्लिक कर देना है। देखिए क्रॉस लगा हुआ आ रहा है, इस क्रॉस को जो आपको क्लिक करके हटा देना है। देखिए यहाँ पे जो है मैं क्लिक करके इसको हटा देता हूँ। पहले माइक्रोफोन को जो है मैं अनब्लॉक करता हूँ, क्लिक करते हैं इस पे, और जैसे क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा अलाउ करने के लिए, अलाउ कर देंगे। फिर हम जो है यहाँ पे कैमरे वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर देंगे और इसको भी यहाँ से अलाउ कर देंगे। तो इस तरीके से कैमरा भी आपका ओपन हो जाएगा। अभी जो है यहाँ पे मेरी इमेज इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि जो मेरा कैमरा है उसको मैंने कवर किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो विंडो है वो हट चुकी है, क्योंकि वहाँ पे जो कॉल है उसको रिसीव नहीं किया गया है। अगर कॉल रिसीव हो जाती तो आपकी फ्री वीडियो कॉलिंग या फिर ऑडियो कॉलिंग स्टार्ट हो जाती। तो इस तरीके से आप जो है फ्री में ऑडियो कॉल या फिर वीडियो कॉल कर सकते हैं हैंगआउट का यूज़ करके। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे अगले टर्म को, जो कि है ई लर्निंग। तो देखिए ई लर्निंग क्या होता है। ई लर्निंग की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, एंड इट रेफर्स टू लर्निंग विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स द पीपल टू लर्न एनी टाइम एंड एनीवेयर। मतलब कि ई लर्निंग का सिंपल सा मतलब है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, इंटरनेट का यूज़ करके, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके, कंप्यूटर का यूज़ करके अगर आप कुछ भी सीख रहे हैं तो वो हो जाएगी आपकी ई लर्निंग। जैसे कि अभी जो है आप लोग मेरी वीडियो को अपने फ़ोन पे देख रहे होंगे या फिर अपने कंप्यूटर पर देख रहे होंगे, तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं, ई लर्निंग कर रहे हैं। इसमें जो है कोई फिक्स टाइम नहीं होता, जब आप चाहें तब पढ़ सकते हैं, और वर्ल्ड में कहीं से भी बैठ के आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो ऑनलाइन लर्निंग की जाती है इंटरनेट का यूज़ करके, कंप्यूटर्स का यूज़ करके, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके, इसको बोला जाता है ई लर्निंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम ई बैंकिंग की। तो ई बैंकिंग की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, एंड इट इज अ वे ऑफ परफॉर्मिंग बैंक ट्रांजैक्शन यूजिंग द इंटरनेट। मतलब कि ई बैंकिंग का सिंपल सा मतलब है इंटरनेट बैंकिंग से। अगर इंटरनेट का यूज़ करके आप कोई भी बैंकिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे तो किसी को पैसे सेंड कर रहे हैं या फिर जो है किसी से पैसे रिसीव कर रहे हैं, या मान लीजिए आप जो है अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर रहे हैं, तो इस तरीके कोई भी जो है आप बैंकिंग ऑपरेशन ऑनलाइन परफॉर्म करते हैं तो ये कहलाती है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग की हेल्प से आप जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जैसे कि अकाउंट से मनी ट्रांसफर करना हो गया, या फिर बैलेंस की इंक्वायरी हो गई, या बिल का पेमेंट हो गया। इस तरीके की चीज़ें अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं ऑनलाइन इंटरनेट का यूज़ करके, तो ये कहलाएगी ई बैंकिंग। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा ई बैंकिंग क्या होती है। इसके लिए आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। सारे बैंकिंग जो ऑपरेशंस होते हैं वो आप ऑनलाइन इंटरनेट की हेल्प से करते हैं। तो ये कहलाती है आपकी ई बैंकिंग। अब बात करते हैं कि ई बैंकिंग को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो देखिए ई बैंकिंग करना काफ़ी ज़्यादा इजी है। ई बैंकिंग करने के लिए आपको जो है सबसे पहले अपनी बैंक की जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट जो है SBI बैंक में है, तो SBI की जो वेबसाइट है वो आपको ओपन कर लेनी है, और ओपन करने के बाद में वहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है, और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में जो यूज़र नेम है वो आपको टाइप कर देना है, और उसके बाद में अपना पासवर्ड टाइप कर देना है। इस तरीके से वहाँ पे लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करने के बाद में जो भी ट्रांजैक्शन आप करना चाहते हैं वो वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं किसी को तो वो कर सकते हैं, बैलेंस चेक करना है तो वो बैलेंस चेक कर सकते हैं, स्टेटमेंट डाउनलोड करना है तो स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी बैंकिंग ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। और देखिए अगर आपके माइंड में आ रहा है कि जो यूज़र नेम है और जो पासवर्ड है कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको बैंक से मिलता है। आपको बैंक को बोलना पड़ता है कि आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए, तो वो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दे देंगे। उससे लॉगिन करके फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर अपने अकाउंट का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। इस तरीके से जो है इंटरनेट बैंकिंग आप कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे ई कॉमर्स को। तो देखिए ई कॉमर्स की अगर हम बात करें
तो ई कॉमर्स की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसका कि मतलब होता है कॉमर्शियल एक्टिविटीज से। और इसमें आ जाता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और ट्रांसमिटिंग फंड ओवर द इंटरनेट, मतलब कि ऑनलाइन चीज़ों को या फिर सर्विसेज को खरीदना या बेचना ही कहलाता है ई कॉमर्स। और इसके अलावा मान लीजिए आप पैसों का लेन देन ऑनलाइन करते हैं तो वो भी ई कॉमर्स में आ जाएगा। तो सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि इंटरनेट पे चीज़ों को खरीदना या फिर बेचना ही कहलाता है ई कॉमर्स। इसके अलावा इंटरनेट पर अगर आप सर्विस को भी सेल करते हैं या फिर खरीदते हैं तो ये भी ई कॉमर्स में आएगा। सर्विस का मतलब हो गया जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको सर्विस दे रहा हूँ एक तरीके की। अगर जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इसको पेड कर दूँ, आपसे कुछ पैसे लेके फिर मैं आपको पढ़ाऊँ, तो ये क्या हो जाएगी, एक तरीके की सर्विस हो जाएगी जिसको कि मैं बेच रहा हूँ। तो ये भी जो है ई कॉमर्स के अंदर ही आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ई कॉमर्स क्या होती है। अब हम डिस्कस करते हैं अगले टर्म को, जो कि है ई शॉपिंग। ई शॉपिंग बोलिए या फिर ऑनलाइन शॉपिंग बोलिए। तो ई शॉपिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ बाइंग प्रोडक्ट ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड ई शॉपिंग या फिर ऑनलाइन शॉपिंग। मतलब कि ऑनलाइन जो है चीज़ों को खरीदना ही कहलाता है ई शॉपिंग या फिर ऑनलाइन शॉपिंग। जैसे कि शॉपिंग वेबसाइट अमेजॉन है, ईबाई है, फ्लिपकार्ट है, तो इनसे जो हम चीज़ों को खरीदते हैं तो ये जो खरीदने का प्रोसेस है इसी को हम बोलेंगे ई शॉपिंग। हमने ऑफलाइन शॉपिंग ना करके ऑनलाइन शॉपिंग की, इंटरनेट पे शॉपिंग की, तो इसको बोला जाता है ई शॉपिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अमेजन को। तो अमेजन के बारे में मुझे लग रहा है सभी को पता होगा और आप में से जो है कई सारे बच्चों ने इसको यूज़ भी किया होगा। तो अमेजन बेसिकली है क्या, ये जो है एक तरीके की शॉपिंग वेबसाइट है जिससे कि आप शॉपिंग कर सकते हैं, मतलब कि इस पर आप किसी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। और ये जो अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है जो कि बनी थी 5 जुलाई 1994 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन में है। तो सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि अमेजॉन जो है एक शॉपिंग वेबसाइट है जिससे कि आप शॉपिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से अमेजॉन से आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो अमेजॉन से शॉपिंग करने के लिए सबसे पहले जो है आपको अमेजॉन की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ये वेबसाइट है amazon.in, इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और इसके बाद में जो आपको यहाँ पे लॉग ऑन कर लेना है, मतलब कि लॉग इन कर लेना है अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है और उसके बाद में जिस प्रोडक्ट को भी आप खरीदना चाहते हैं उसका नेम टाइप कर सकते हैं सर्च बार में। यहाँ पे देखिए सर्च बार आ रही है, इसमें जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए वो सर्च कर सकते हैं। और सर्च करने के बाद में जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आता है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और बाय के ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो डिलीवरी एड्रेस है वो आप डाल देंगे कि कहाँ पे जो है आपको प्रोडक्ट मंगाना है, और उसके बाद में फाइनली आप पेमेंट कर देंगे। अगर आप चाहें तो कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं कि जब आपको प्रोडक्ट रिसीव हो तो उस टाइम पे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टेप्स हैं अमेजोन से शॉपिंग करने के। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो आप अमेजोन से शॉपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट टीवी को। तो इंटरनेट टीवी की अगर हम बात करें तो इट कैन बी डिफाइंड एज अ मीडियम ऑफ डिलीवरिंग टेलीविजन कंटेंट ओवर द इंटरनेट कनेक्शन। मतलब कि जो टीवी के चैनल्स होते हैं उनको इंटरनेट की हेल्प से प्रोवाइड करना ही कहलाता है इंटरनेट टीवी। जितने भी चैनल्स आप अपने टीवी पे देख रहे हैं वो सारे चैनल अगर आप इंटरनेट की हेल्प से एक्सेस कर पा रहे हैं तो इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है इंटरनेट टीवी। और इंटरनेट टीवी ऑल्सो नोन एज वेब टेलीविजन एंड इट इज सिमिलर टू द केबल टीवी। मतलब जो इंटरनेट टीवी है इसको वेब टेलीविजन भी बोला जाता है और ये जो एक तरीके से केबल टीवी की तरह ही होता है। तो इंटरनेट टीवी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि इंटरनेट टीवी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिनमें से कुछ पॉपुलर हैं नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, सोनी लिव। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं जिन पे कि आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर सकते हैं उन्हीं को बोला जाता है इंटरनेट टीवी। उनको जो है आप अपने फ़ोन पे भी एक्सेस कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हैं, या फिर जो आजकल के टाइम में स्मार्ट टीवी आ रहे हैं उन पे भी जो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, इन प्लेटफॉर्म को जब आप एक्सेस करते हैं और इन पे जो है आप टीवी शोज वगैरह देखते हैं तो इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है इंटरनेट टीवी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंटरनेट रेडियो को। तो इंटरनेट रेडियो देखिए क्या है, एज नेम सजेस्ट इट इज़ एन ऑनलाइन रेडियो दैट इज ब्रॉडकास्ट ओवर द इंटरनेट। मतलब कि इंटरनेट रेडियो जो है वो एक तरीके का ऑनलाइन रेडियो होता है जिसमें कि जो रेडियो की सर्विस है वो ऑनलाइन इंटरनेट पर ब्रॉडकास्ट की जाती है। देखिए रेडियो जो होते हैं ये किसी पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन से जो है फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करते हैं और फिर जो है उस रेडियो स्टेशन को प्ले कर देते हैं। तो नॉर्मली जो रेडियो स्टेशन होते हैं इनकी जो ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेशन होती है 100 माइल्स तक की, मतलब कि इनका जो ट्रांसमिशन होगा रेडियो का वो 100 माइल्स तक ही होगा। लेकिन इंटरनेट रेडियो में ऐसा नहीं है, आप कहीं के भी रेडियो स्टेशन को बहुत आसानी से सुन सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से। मान लीजिए आपको जो है किसी फॉरेन कंट्री के रेडियो स्टेशन को सुनना है तो वो जो है आप आसानी से सुन सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से। इस रेडियो की हेल्प से अगर आप सुनने की कोशिश करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी को कैप्चर नहीं करेगा क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इंटरनेट की हेल्प से आप कहीं के भी रेडियो स्टेशन को आसानी से सुन सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इंटरनेट रेडियो क्या होता है।
और स्टूडेंट इसी के साथ जो है आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक थे वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोग का कोई डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।